नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। क्या आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है? कोर्ट केस कितना लंबा जाएगा, एग्जाम डेट कब तक आएगी, इन सब बातों को लेके पूरे दिन YouTube पर वीडियोस देख के अपना समय बेकार कर रहे हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता देता हूँ कि हाई कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, रेलवे ने क्या कहा। इन सब बकवास बातों को इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में सिर्फ आपकी बात होगी और आपके सिलेक्शन की बात होगी। और मैं वादा करता हूँ इस वीडियो को अगर आपने अंत तक जरूर देख लिया तो आपका मन पढ़ाई में भी लगेगा और आप अपनी तैयारी दोबारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू कर पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी सिचुएशन में जब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो क्या करना चाहिए, कैसे दोबारा से पढ़ाई पर फोकस लाएं। साथ ही कुछ छोटी छोटी चीजों की भी बात करेंगे जो आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जानेंगे क्या पढ़ाई के साथ मेडिकल और फिजिकल की भी तैयारी करनी चाहिए, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, ज्यादातर छात्रों को समस्या यह आ रही है कि उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। कोर्ट केस से पहले वो अपनी पढ़ाई निरंतर और अच्छे तरीके से कर रहे थे, परंतु जब से कोर्ट केस का मामला उठा है तो उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। जब गाइडेंस की कमी होती है तो छात्र को गुमराह करना आसान हो जाता है और यही काम हमारे यूट्यूबर्स ने बखूबी किया है। हजारों यूट्यूबर्स ने कोर्ट में क्या हुआ, रेलवे ने क्या कहा, इस विषय पर दुनिया भर की वीडियो छात्रों के सर पर उड़ेल दी है और उनके मन में यह बात बैठा दी है कि कोर्ट केस लंबा जा सकता है, फैसला कब आएगा और एग्जाम डेट कब आएगी पता नहीं, एग्जाम डेट महीनों बाद आएगी। यह कहीं ना कहीं एक धारणा बन गई है जिस वजह से छात्रों का पढ़ाई की तरफ से मन हटता जा रहा है और वो ज्यादा से ज्यादा समय YouTube पर कोर्ट केस और एग्जाम डेट के लिए सर्च करते हुए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वो चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जो छात्र सब कुछ त्याग कर एकाग्रता से पढ़ाई कर रहा था, अब उसका मन वापस से निजी जीवन की गतिविधियों की तरफ भाग रहा है, जैसे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, खेलना कूदना, पिक्चर वगैरह देखना, मोबाइल का ज्यादा यूज करना, जो कि वह YouTube पर तो कर ही रहा है। इन सब चीजों के कारण एक छात्र का मन पढ़ाई से बिल्कुल ही हट जा रहा है और इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र भोले होते हैं। इन्हें गुमराह करना बहुत आसान होता है। यह भोले छात्र यूट्यूबर्स और टीचरों को अपना गुरु ही नहीं बल्कि अपना आइडल मान लेते हैं और उनकी हर चीजों को बहुत ध्यान से फॉलो करने लग जाते हैं और बड़ी बड़ी कोचिंग और बड़े बड़े टीचर्स को फॉलो करते हैं। ऐसे में उनके मन में यह धारणा भी बैठ जाती है कि बड़े बड़े टीचर्स और बड़े बड़े यूट्यूबर्स से अगर मैं कोचिंग ले लूंगा या उनसे मैं पढ़ लूंगा तो मेरा सिलेक्शन पक्का होगा। वह अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से ज्यादा उन टीचरों पर भरोसा करते हैं। एक बड़ी कोचिंग में लाखों छात्र कोचिंग लेते हैं तो क्या सभी का सिलेक्शन हो जाता है? नहीं होता। और बात करें छोटे शहर की किसी छोटी कोचिंग की तो छात्र उस कोचिंग से पढ़कर भी अपना सिलेक्शन ले लेते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि सिर्फ कोचिंग और बड़े टीचर आपको सफलता नहीं दिलाते। कोचिंग सिर्फ एक मार्गदर्शन है, उस मार्ग पर आपको ही चलना है। आपको अपनी इच्छा शक्ति और अपनी मेहनत, सही गाइडेंस से सफलता मिलती है। यह बात छात्रों को समझने में बहुत टाइम लग जाता है और कहीं ना कहीं इसी वजह से उनका सिलेक्शन उनसे दूर हो जाता है। इसीलिए मैं सभी छात्रों को यही गाइड करूंगा कि बड़े टीचर, बड़े नाम के पीछे मत भागिए। इतने भी भोले ना बने कि कोई आपका फायदा उठाए। अपनी मेहनत, लगन और इच्छा शक्ति पर विश्वास रखें, आप सफल जरूर होंगे। अब इस समस्या का समाधान बताता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या अभी केवल परीक्षा तिथि को लेकर कंफ्यूजन है। हालांकि आपको इस चीज में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अगर रेलवे ने 17 नवंबर की तारीख दी है तो एग्जाम उसी दिन से होगा, लेकिन YouTube पर हर कोई बस व्यूज के लिए गुमराह कर रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट हो या ट्रिब्यूनल हो, हर जगह से अगली सुनवाई तक नोटिफिकेशन पर स्टे होता है और अगली सुनवाई 17 नवंबर से पहले ही होती है। इसका मतलब यही है कि फाइनल जजमेंट कभी भी आ सकता है और रेलवे को आप जानते ही हैं, रेलवे की पूरी कोशिश है कि एग्जाम 17 नवंबर को ही हो। तो आप मान के चलें कि आपका एग्जाम 17 नवंबर को ही होना है, तो आप किसी भी प्रकार से टाइम वेस्ट ना करें। आपका एग्जाम आपको ही देना है। कोई दोस्त, टीचर, यूट्यूबर आपका पेपर नहीं देने जाएगा। आप बिना किसी डाउट के 17 नवंबर की तारीख को आखिरी माने और तैयारी में जुट जाए, क्योंकि यह एक बहुत ही बेहतरीन मौका आपके पास है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी थी, लेकिन इस बार वो वैकेंसी घटकर 32,000 हो गई हैं। तो आप ये मान के चलें कि आप इस बार अगर सिलेक्शन नहीं ले पाए
तो अगली बार वैकेंसी इससे भी कम आएंगी। यदि आज आप इस स्थिति में हैं कि आप थोड़े रिलैक्स फील कर रहे हैं और परीक्षा तिथि आने के बाद आप पढ़ाई शुरू करेंगे, तो आप मान के चलें परीक्षा तिथि आते ही आपका हाल ये हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि कम समय में क्या पढूं और क्या ना पढूं। फिर आप कहेंगे कि मुझे समय कम मिला है, मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है। इसलिए अगर आप एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं कि आप एग्जाम डेट आने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, तो यकीन मानिए आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए 17 नवंबर को ही अपनी एग्जाम डेट माने और आज से ही तैयारी में लग जाएं। दोस्तों, बात करें टीचर्स की, तो जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं, टीचर्स केवल रास्ता दिखाएंगे, पढ़ना आपको ही है। टीचर्स की शिक्षा, आपकी मेहनत और आपकी इच्छा शक्ति मिलकर ही आपको सिलेक्शन दिला पाएंगी। सिर्फ बड़े नाम वाले टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे। दोस्तों, बात करें किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, तो यदि आपने अपना सिलेबस लगभग पूरा कर लिया है और आप अब सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपना ज्यादा समय मैथ और रीजनिंग को दें। मैथ और रीजनिंग की आप डेली प्रैक्टिस करें। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंस और जीके आप अंतिम कुछ दिनों में याद कर सकते हैं, पर मैथ और रीजनिंग को आप याद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है। इसलिए मैथ और रीजनिंग को आप डेली प्रैक्टिस करें और मैथ रीजनिंग के बाद अपना ज्यादा समय विज्ञान को दें। साइंस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसका ज्यादातर सिलेबस आप कवर कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप जीके या जीएस को इन तीनों के मुकाबले कम समय दें। बात करें जीके या जीएस की, यदि आपकी मैथ और रीजनिंग में अच्छी प्रैक्टिस हो गई है और साइंस को भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, तो आप अपना थोड़ा समय जीके या जीएस को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जीके या जीएस बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। जितना आपने अपने नोट्स बनाए हैं, आप अपने नोट्स को अच्छे से याद कर लें, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और रोजाना इन चारों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करें। पर यदि बात करें कि समय किस विषय में ज्यादा देना चाहिए या किस सब्जेक्ट में समय देने से मैं ज्यादा स्कोर कर सकता हूं, तो आप मैथ और रीजनिंग को ज्यादा समय दें, उसके बाद विज्ञान को दें, उसके बाद जीके या जीएस को दें। आपको वहां हर सब्जेक्ट में पूरे नंबर नहीं लाने हैं, आपको वहां केवल सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेने के लिए एक रणनीति बनाई जाती है और सही रणनीति यही है कि आप मैथ और रीजनिंग को ज्यादा समय दें, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप उसमें पूरे नंबर ला सकते हैं। साइंस भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जीके और जीएस बहुत वास्ट है, इसमें आप एवरेज स्कोर भी करते हैं तो वो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। आप रेगुलर मॉक लगाएं और डेली बेसिस पर चारों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस वैसे ही करें जैसे मैंने बताया है। दोस्तों, अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ रोजाना 20 से 30 मिनट कोई भी एक्सरसाइज जैसे योग, रनिंग या किसी भी प्रकार का व्यायाम करते हैं, तो यह आपकी तैयारी के लिए फायदेमंद होता है। इससे आपकी एकाग्रता और समझने की क्षमता बढ़ती है और आपकी याददाश्त भी बेहतर होती है। साथ ही इससे आपका स्ट्रेस भी कम होता है। तो यदि आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं, तो रोजाना आप 20 से 30 मिनट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोस्तों, तैयारी के दौरान हम लगातार अपनी पढ़ाई और अपनी मेहनत जारी रखते हैं। दोस्तों, तैयारी के माहौल में हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है, चाहे वो रिश्तेदारों का हो या फैमिली का हो। ऐसे में कंपटीशन टफ होने की वजह से चिंता और डर लगा रहता है कि परिणाम क्या होगा। इससे हमारे दिमाग पर बहुत दबाव बन जाता है जो कि तनाव का रूप ले लेता है। ऐसे में अगर आपका कोई खास दोस्त है तो उससे जरूर बात करें। एक अच्छा दोस्त आपकी चिंता और आपकी परेशानियों को सुनता है और आपको एक अच्छी सलाह देता है। साथ ही वह हंसी मजाक करके आपके मन को हल्का भी करता है और आपके दिमाग पर बने तनाव को कम करता है, जो शायद मैं मानता हूँ एक अच्छे दोस्त के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो अपना एक ऐसा दोस्त जरूर रखें जिससे आप मन की बात शेयर कर सकते हैं और जो आपके तनाव और चिंता को हंसी में बदल सकता है। यकीन मानिए आपकी सफलता में ऐसे ही दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ होता है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि मेरा अगर सिलेक्शन हो जाता है और मुझे जॉब मिल जाती है तो मेरे जीवन में क्या ही परिवर्तन हो जाएंगे, ऐसा क्या ही मिल जाएगा मुझे। मैं बताता हूँ दोस्तों, सबसे पहले आपको मिलेगी रेस्पेक्ट, सामाजिक सम्मान। समाज में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में सिर्फ आपका ही नहीं आपके पूरे परिवार का सम्मान बढ़ेगा। कल तक जो लोग आपसे बात भी नहीं करते थे वो अचानक से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनके व्यवहार में जब आप ये परिवर्तन देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपने क्या पाया है। साथ ही आप पाएंगे कॉन्फिडेंस। सिलेक्शन लेने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि आप सेलेक्ट कैसे हुए हैं,
क्या क्या तरीका आपने अपनाया है इस सिलेक्शन को लेने में, कितनी मेहनत की, क्या इच्छा शक्ति थी और किस प्रकार से आपको गाइडेंस मिली। इस तरीके का यूज करके आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यानी अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो भविष्य में आप किसी भी बड़ी परीक्षा को पास कर सकते हैं और एक बेहतर और बड़ी पोस्ट पर भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तीसरी चीज जो बदलेगी वो होगा आपका बेस। आप सिर्फ एक जॉब ही नहीं लेंगे बल्कि आप एक बेस बना देंगे अपने भविष्य के लिए ही नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी। क्योंकि एक बार आपने अगर सिलेक्शन लिया है तो आपको तरीका पता है, आप भविष्य में किसी बड़ी पोस्ट के लिए भी सिलेक्शन ले सकते हैं और वहां से आप अपने ही नहीं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत बेस बना सकते हैं। जैसा कि हमने बात की, सिलेक्शन होने पर कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी भी बड़े कंपटीशन में उतर सकते हैं, फिर चाहे वो एसएससी हो या रेलवे एनटीपीसी हो या यूपीएससी ही क्यों ना हो, आप बड़े कंपटीशन को भी क्रैक कर सकते हैं। और इसके लिए चाहिए बड़ी सोच, और यह बड़ी सोच आपको सकारात्मक विचार ही दे पाएंगे और यह सकारात्मक विचार आपको यह पोस्ट देगी। यानी कि यह सिर्फ एक जॉब ही नहीं है बल्कि आपकी जीवन शैली के साथ साथ आपके भविष्य को बदलने का एक रास्ता भी है। तो दोस्तों, आपका पहला सिलेक्शन आपकी बड़ी मंजिलों का रास्ता होता है। अपनी बात करूं तो मैंने एसएससी एमटीएस के फॉर्म भी भरे हैं, साथ ही साथ मैंने एनटीपीसी और बाद में एसएससी सीजीएल को भी पास किया है। इसलिए मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं कि आज के टाइम में जब सरकारी नौकरियां घट रही हैं, एग्जाम्स में गड़बड़ियां निकल रही हैं, दुनिया भर की नकारात्मक चीजें आपके चारों तरफ हैं, ऐसे में भी आप अगर लगातार अपनी मेहनत करके प्रयास कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप एक स्थिर दिमाग वाले व्यक्ति हैं जो एक सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। जरूरत है तो सिर्फ आत्मविश्वास की, लगन की, क्योंकि मेहनत तो आप लगातार कर ही रहे हैं। एग्जाम आज हो या 2 महीने बाद हो, उसके लिए आपको ही पढ़ना है, मेहनत आपको ही करनी है। तो आप लगातार अपनी मेहनत बनाए रखें, क्योंकि यह सिर्फ एक नौकरी का एग्जाम नहीं है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए यह नौकरी एक रास्ता निर्धारित करेगी। मैं दोबारा इस चीज को स्पष्ट करता हूँ और अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि रेलवे आपका एग्जाम जल्द से जल्द ही लेगा और उम्मीद है रेलवे 17 नवंबर को ही आपका एग्जाम लेगा। आप अपना 1 मिनट भी वेस्ट ना करें, तैयारी में लगातार लगे रहें और अपना कीमती समय सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने टारगेट को ही दें। और याद रखें, आज से कुछ साल बाद आप इस चीज को लेकर ना पछताएं कि उस समय मेरे पास समय था, मौका था, पर मेरी थोड़ी ढिलाई की वजह से मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज से और अभी से अपनी तैयारी को अपना पूरा समय दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपका कोई सवाल है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो लगातार मेहनत करके सिलेक्शन के लिए प्रयास कर रहा है। धन्यवाद। गुड लक।